राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश मेरी प्यारी सखियों पर लाडली लाल की कृपा हर पल हर क्षण बनी रहे। तो हमारी प्रिया लाल की संध्या भोग का समय हो गया है। तो आज बेटी बना रही है संध्या भोग, क्योंकि मैं थोड़ा मंदिर की तरफ बिजी थी, थोड़ा सा मंदिर को डेकोरेट कर रही थी, इसलिए तो बेटी बोली कि मम्मा मैं बनाऊँ आज प्रिया लाल के लिए। तो मैंने कहा ठीक है आप बनाइए। बोला मैं बहुत प्यार से बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है आप ही बना लो। तो ये यहाँ पर प्रिया लाल के लिए मखाना फ्राई कर रही है संध्या भोग के लिए। और वैसे भी बच्चों को थोड़ा बहुत कराना ही चाहिए, थोड़ा थोड़ा उनको सिखाना चाहिए कि कैसे क्या करते हैं। तो कभी कभार हमारी तबीयत ख़राब या कुछ होती है तो बच्चे खुद से बना के खा सकते हैं। इधर मैं मंदिर में थोड़ा सा लाइट वगैरह लगा रही थी, क्योंकि लाइट वगैरह कम थी। और ये लाइट जो है वो मैंने मीशो से मंगाई थी और बहुत प्यारी निकली, बहुत अच्छी जल रही थी। बट जब इसे मैंने लगा दिया तो देखा कि वो जल ही नहीं रही है। फिर मैंने बेटे को बुलाया कि बेटा इसे सही करो। तो मेरे बेटे ने सही कर दिया था, बट मैंने फिर दोबारा लगा नहीं पाई, क्योंकि इधर संध्या आरती का समय हो गया था। इधर मैंने जल्दी से संध्या आरती कर ली और फिर थोड़ी देर बैठ के भजन किया अपनी बेटी के साथ, क्योंकि बेटा थोड़ा लाइट से ही कर रहा था, इस वजह से बेटा बिज़ी था। तो हम और बेटी दोनों लोग ही बैठ के यहाँ भजन कर रहे हैं। अपने घर में संध्या के समय आरती के बाद कम से कम आधे घंटे भजन करना ही चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर का वातावरण ना एकदम से शुद्ध रहता है और कोई भी निगेटिव थॉट्स मन में नहीं आते हैं, एकदम से पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं घर में। तो हर पर्सन को अपने घर में कीर्तन भजन करना ही चाहिए। ज़्यादा नहीं तो आप 10 मिनट निकालिए, लेकिन ज़रूर भगवान के पास बैठिए, भगवान को सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाइए, उनका नाम जप करिए, उन्हें राधा नाम का कीर्तन सुनाइए। तो यहाँ पर बैठ के हम और हमारी बेटी कीर्तन कर रहे थे। जब एक बार कीर्तन स्टार्ट हो जाता है फिर यहाँ से उठने का मन ही नहीं करता है। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मेरे सारे काम इतना लेट हो जाते हैं कि मैं काम फिर छोड़ ही देती हूँ। फिर सोचती हूँ कि ठीक है थोड़ी देर और करके ना बहुत सारा टाइम हो जाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ कीर्तन कर रही थी और बच्चे थोड़ा बिज़ी थे, बेटी भी चली गई थी, बस मैं ही अकेली बैठी थी। तो मेरी प्रिया लाल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये हैं हमारी प्यारी अष्टसखियाँ जो हमारी प्रिया लाल का बहुत ख्याल रखती हैं। कभी कभार जब मैं घर से बाहर कहीं होती हूँ तो मैं अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी अष्टसखियों को देकर जाती हूँ। यहाँ मैं किचन में आ गई, काफ़ी 2-3 दिन से ना दूध को जमा के रखा था और उसमें से घी निकालना था, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। दिन में इतना ज़्यादा काम हो जाता है, शाम में ही मुझे लगा लाओ आज मैं इसको निकाल कर ही रख देती हूँ। बट फिर भी मैंने निकाल नहीं पाया था, उठाकर रख ही दिया इसको। तो क्योंकि हमारे प्रिया लाल के लिए हमें पेड़े बनाने थे। यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है और ये गर्म हो रही है। तब तक मैं मावा निकाल के लाती हूँ। मावा मतलब खोया, बहुत से लोग मावा बोलते हैं खोए को और बहुत से लोग खोया बोलते हैं। तो मैं खोया मावा दोनों बोल देती हूँ, जिसको आप समझ सकें। इधर मैं अपना मावा निकाल के ले आई हूँ। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल के मेल्ट करूँगी, क्योंकि ये मैंने एक दिन पहले ही बना के रख दिया था फ्रिज में, तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, हाथों से तो निकाला ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने ये कंछली का यूज़ किया और इससे ही मैंने निकाला, तो निकल रहा था बट आसानी से नहीं निकल रहा था, टूट टूट कर निकल रहा था। बहुत मुश्किल से इसको मैंने निकाल पाया, बहुत टाइट हो गया था। इधर मैं मेरी सिस्टर खड़ी थी तो उससे बातें भी कर रही थी, वो कुछ पूछ रही थी तो उसको मैं आंसर भी दे रही थी और अपना काम भी कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है। तो बस यही सब बातें हो रही थी उसकी। और आप इधर देख रहे हैं कि मैं इसको ना मेल्ट करने के लिए इसको फोड़ रही थी, बट ये मेल्ट नहीं हो रहा था और हमें जल्दी थी बहुत, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 10 बज गया था। और पेड़े भी बनाने थे, प्रिया लाल को भोग भी लगाना था, तो खाना बहुत लेट हो गया था। इस वजह से मैं जल्दी इसको लगी थी कि जल्दी से पेड़े बन जाए तो मैं अपने प्रिया लाल को पेड़े भी पवा दूँ शयन भोग में। तो इधर आप देख रहे हैं मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। मैं चुन्नी निकाल कर फिर मैंने काम किया आके, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी।
तो इधर मेरी सब्ज़ी बन गई है, हल्की सी रह गई है। इधर सब्ज़ी बनने को रख दी थी मैंने ताकि जल्दी से हो जाए, एक साथ सारे काम हो जाएं फटाफट। तो इधर मैंने मावा में चीनी डाल दी। 1 कटोरा मावा था तो 1 कटोरे से थोड़ा सा कम चीनी डाली है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है और ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ मैं चाय भी नहीं पीती हूँ मीठे की वजह से, क्योंकि ये मुझे मीठा बिल्कुल ही पसंद नहीं। हाँ, नमकीन खा लूँगी आप लोगों की, बट मीठा नहीं पसंद है, क्योंकि पता नहीं क्यों मीठा स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद रहा। और मेरी मम्मी थी, उनको भी मीठा नहीं पसंद था। तो यहाँ मैं इसमें इलायची डालूँगी। इलायची से एक अलग खुशबू रहती है, तो ये लगता है कि टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। किसी भी स्वीट्स में आप इलायची डालो तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। और जब तक किसी भी स्वीट्स में ये इलायची ना डालो ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं खीर भी बनाती हूँ तो अच्छे से इलायची डालती हूँ। बेटी है, बेटी को इलायची बिल्कुल पसंद नहीं है और वो बोलती भी है मम्मा मत डाला करो, बट नहीं, हमसे नहीं होता कि बिना इलायची के हमसे तो कोई भी स्वीट्स हो ही नहीं पाएगी। इधर मेरी सब्ज़ी भी तैयार है और इधर पेड़े बनने के लिए ये भी हो रहा है। इधर मैंने सब्ज़ी में धनिया डाल दी है और इधर देखिए मैं पेड़े बनाने के लिए नीचे बैठ गई, क्योंकि खड़े खड़े मैं चला रही थी तो मेरे हाथों में भी दर्द हो गया था और पैरों में भी दर्द हो गया था। तो मैं आराम से बैठ गई, फिर मैंने इसको चलाया। इसको इतना चलाना पड़ता है, इतना कि ये चलते चलते ठंडा हो जाए, मतलब चला कर इसको ठंडा करना होता है। और जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे ही ये टाइट होता जाएगा। फिर जैसे टाइट हो जाए वैसे ही आप इसे पेड़े की शेप दे दीजिए। आप जैसे भी बनाइए, मतलब बहुत से लोग लंबे भी बनाते हैं, तो मैं लंबे भी बना लेती हूँ और गोल भी। यहाँ मैंने गोल ही बना, क्योंकि गोल आसानी से बन जाते हैं, वो भी आसानी से बन जाते हैं बट गोल अच्छे लगते हैं मुझे, तो इसलिए मैंने गोल बनाए थे। और ये देखिए मेरे पेड़े बनकर तैयार हैं। अब मैं अपने प्रियालाल के लिए जल्दी से पराठा सेक लूँ, क्योंकि शयन भोग का टाइम बहुत ज़्यादा आज हो गया है और मेरे प्रियालाल मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, कह रहे होंगे इसकी सखी पता नहीं कहाँ घूम रही है, यहाँ तो भूख लगी है। तो मैं अपनी प्रियालाल के लिए पराठा बना रही थी और पराठा सेक कर फिर मैं अपनी प्रियालाल को शयन भोग पवाने जाऊंगी और उन्हें सुला कर आऊँगी। तब आप देखिए कि मैं अपने प्रियालाल के मंदिर में गई हूँ और अपने प्रियालाल को भोग पवाऊँगी। उनको भोग पवाकर फिर मैं यहाँ आ गई। ये हमारे हस्बैंड और सिस्टर है, दोनों लोग खा रहे हैं। यहाँ मैं अपने प्रियालाल को सुलाने आई हूँ। उनकी मैंने पोशाक चेंज कर दी है और उनके पैरों में मैं इत्र लगा रही हूँ, इत्र सेवा कर रही हूँ अपने प्रियालाल की। सोने से पहले हमें अपने प्रियालाल को इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। इत्र से हमारे प्रियालाल को खुशबू भी मिलती है और उनकी थकान भी कम होती है। और अपने प्रियालाल के थोड़े से पैर ज़रूर दबाने चाहिए, क्योंकि हमारे प्रियालाल सारे दिन बैठकर थक जाते हैं, तो इसलिए हमें अपने प्रियालाल की पैर दबाने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हमारे प्रियालाल का बिस्तर तैयार है, उनका बेड लग गया है और मैं अपने प्रियालाल को सुलाऊंगी। यहाँ पर मैं अपने प्रियालाल को, ये देखो मेरे प्रियालाल अपने बिस्तर पर आ गए हैं और वो सोने जा रहे हैं। मैं उनको लोरी सुना रही हूँ, लोरी सुनाऊंगी और उनको पद सुनाऊंगी। पद सुनाकर और लोरी सुनाकर ही सुलाती हूँ। ये मेरे प्रियालाल की मच्छरदानी है, तो मैं प्रियालाल को उड़ाना भूल गई थी। एकदम से याद आया कि मैंने तो उड़ाया ही नहीं है, तो मैंने उनको चादर उड़ा दिया। इसके बाद में मैं अपने प्रियालाल के लिए मच्छरदानी लगाए दे रही हूँ, ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े ना जाएं। बरसात में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आने लग जाते हैं और कोई भी कीड़ा मकोड़ा घुस जाएगा तो हमारे प्रियालाल को काट भी सकता है। इस वजह से मैं मच्छरदानी लगा देती हूँ। अब मैं यहाँ अपनी किचन में आ गई हूँ, अपनी किचन क्लीन कर देती हूँ और अब मैं क्लीन करके सोने जा रही हूँ। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री हरिवंश।